तेरे से बहुत आगे निकल गया मैं। अब क्या है कि हम एक साथ ट्रेनिंग किए थे, ट्रेनिंग में स्पर्धा रहती है, कौन आगे ये पीछे, तो वो हमेशा हमारी रहती थी। आज वो बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। उसके 1 वर्ष बाद मुझे भी अवसर मिला था जब मुझे गोली लगी थी, तो उस वक्त भी मेरे मन में विचार आया था, आ रहा हूँ तो यार चीज तेरे को पकड़ लूंगा अब मैं। लेकिन क्या है कि वीर गति में तो सबका सौभाग्य होता नहीं है। उसका सौभाग्य था, मेरा दुर्भाग्य था, मुझे नहीं प्राप्त हुआ। खैर, मैं उस शवगृह में खड़ा उसको देख रहा था, सारी बातें याद आ रही थी, बहुत सारी बातें जो मैं जितना जानता था। सारी बातें इतनी हैं कि क्या सुनाएं। घर चाहूँ मैं सुनाना वो सारी की सारी बातें कब जाएंगी, ये तो क्या न जाने कितनी बात। लेकिन फिर पहली मुलाकात मेरी उससे जो हुई थी, और आज वो और ज़्यादा वो याद आ रहा है क्योंकि मेरी पहली भेंट उससे भोपाल में ही हुई थी, यहीं पर। हम दोनों एसएसबी देने आए थे। एसएसबी देने के लिए मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 बार में नहीं हुआ था तो मैं हौसला खो चुका था, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अवसर छोड़ता नहीं हूँ, कहीं तुक्का लग जाए उस चक्कर में। एक जीवन का मेरा सिद्धांत है, हाफ हार्टेड भी हो, मुझे उम्मीद ना भी हो, तैयारी ना भी हो, तो मैं अवसर नहीं छोड़ता। तो ये मैं तीसरा था, और मैं वहाँ पर पहुँचा, जो नियत स्थान था असेंबली पॉइंट, वहाँ पर पहुँचा। कुछ और अभ्यर्थी वहाँ पर ऑलरेडी खड़े थे, और हम सब खड़े सोच रहे थे क्या आएगा कोई। तब तक देखे कि एक भाई साहब वहाँ से आ रहे हैं सामान लेके। यात्रा की हम सबको थकावट दिख रही थी, लाइक यात्रा में जैसे होते हैं कपड़े अस्त व्यस्त, बाल हो जाते हैं। ये व्यक्ति एकदम स्मार्ट, जूते चमकते हुए, और मूछें वही जो आप चित्र में देख रहे हैं, एकदम टकाटक कुरुकट हेयरकट, और स्मार्ट एकदम चलता हुआ। एक शर्ट पहनी थी जिसमें वो फ्लैप शोल्डर लगे थे, जो फौजियों का रैंक लगता है। तो दूर से जब वो आया तो हमें लगा कि यार ये जो बंदा है ये ऑलरेडी ऑफिसर है, ये अधिकारी है। उसी बीच हम में से कोई एक फुसफुसा दिया किसी ने, ये एसएसबी का ऑफिसर है और ये हमको चेक करने यहीं आ गया। और जैसे ये बात का बोध हुआ, सबकी सट्टी पिट्टी गुल हो गई। जिन्होंने कभी एनसीसी वगैरह थोड़ा बहुत परेड किया था, वो सब सावधान में आने लग गए, लाइन में पंक्ति वहीं बनाने लग गए। ये आ गया भाई एसएसबी का ऑफिसर। और वो आया, लंबा थोड़ा कद, चौड़ी छाती, और चाल एकदम उसी वक्त से, मतलब कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो रेडीमेड ऑफिसर था वो। वो पहुंचा वहाँ पर, और डीप बैरिटोन आवाज़, गहरी आवाज़ एकदम, और आया और क्या बोला, हाय आचार्य। उसमें अब जब उस आवाज़ को सुन के और सब वो हो गया। हम सब प्रतीक्षा करने लगे कि भाई ये कब जाएगा यार यहाँ से, इसके जीप भी पाए, ये जाए यहाँ से तो हम निश्चिंत हो जाएं। हम ये सोच ही रहे थे, तब तक हमारी बस आ गई, और हमारी बस आ गई और भाई साहब वो भी चढ़ने लगा। हम भी ये तो हमारे साथ ही पकी पड़ा भाई अफसर हमारे साथ। तो बस के अंदर भी सबको तनाव। बस में जितने हम अभ्यर्थी थे उससे ज़्यादा डबल सीटें थी, मतलब हम कम थे। उसके बावजूद हर व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी का बेस्ट देने का प्रयास कर रहा था। खाली सीटें हैं फिर भी एक दूसरे को सीट दे रहे हैं। यू कैन सिट एक दूसरे को, भाई ये चेक करने वाला है ना, हमारा कैरेक्टर चेक कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू प्लीज़ की आवाज़ें खूब गूंज रही चारों तरफ। अब वो बैठ गया बस में, और उसके बाद फिर वहाँ एसएसबी पहुँचे। मैंने कहा चलो यहाँ तो आके अपना रास्ते जाएगा यार अफसर। वहाँ पर आके हमारे बैरक में आ गया। तो वहाँ पर तो जब बैरक में आ गया तो मुझ जैसा कई लोगों को तो विश्वास हो गया कि वास्तव में ये कैंडिडेट ही है। लेकिन 2-4 लोगों को फिर भी अब तक डाउट था, दे डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। तो मैं बता सकता हूँ कि कुछ लोग उस दिन रात भर सावधान में ही सोए थे वहाँ पर कि भाई ये अफसर इधर ही है। प्रारंभ अंतिम में जो पूरा का पूरा जो भ्रम टूटा तब जब वो लागले दिन सवेरे लाइन में लगे थे, हम हाफ पैंट और बनियान पहन के और चेस्ट नंबर बटा, तब सबके सुकून में आया कि यार ये वाकई में ये कैंडिडेट ही है, ये अफसर नहीं है। और जब उस वक्त तक मैं उससे नज़दीक नहीं आया था, वो बाकी 1-2 लोगों से, लेकिन मैं तब तक नज़दीक नहीं आया था। लेकिन नियति ये कि मेरा चेस्ट नंबर 12, उसका चेस्ट नंबर 13, हम दोनों आगे पीछे आ गए। तो वो पहली बार तब मैंने बात किया, हेलो, हम बोला हेलो भाई। तो उसके बाद चूँकि हमारा चेस्ट नंबर 7 था, तो जो भी कोई ग्रुप था उसको ग्रुप डिस्कशन हो, हमारे साथ ही मौका मिलता रहता था। आगे पीछे भी इंडिविजुअल में इंटरव्यू में मैं पहले वो पीछे करते रहे, करते कराते फाइनल डे आ गया रिजल्ट वाले दिन हम सब बैठे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा तो होना है नहीं, पहले दिन से मैं सोच के बैठा था मेरा होगा नहीं। और फिर वो आया, जो ऑफिसर होता है रिजल्ट बताने के लिए पर्ची लेके आता है, और वो बताता है कौन कौन से नंबर हो गए हैं। सबका सामान पैक रहता है कि जिसका नंबर जिसका नहीं हुआ उठो और सामान लो और गाड़ी में बैठ जाओ। ये प्रक्रिया रहती है सर, ये ऑल नो दैट। तो
इसके पहले मैं 2 बार जब नहीं हुआ था तो मैंने देखा जब भी सिलेक्शन जो रिजल्ट आते हैं तो उसमें ऐसे होता है, एक नंबर बोलते हैं, 4-5 गैप होता है, फिर दूसरा बोलते हैं 4, 9, 13 ऐसे होता है, कई लोग गैप रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1-2 नंबर बोलने के बाद मेरा नंबर बोला उन्होंने चेस्ट नंबर 12, मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा हो रहा था तो फिर आवाज़ आई चेस्ट नंबर 13। तो मुझे क्या लगा कि वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा है 12, मैंने गलती से बोल दिया, 12 नहीं 13। तो मैं बैठने लगा। तो पहली बार मैं मारा झापड़ पीछे से, बोला खड़े हो जा, तेरा भी हो गया। मैंने कहा तो मेरा भी हो गया, मेरा कैसे हो गया। वहाँ से हुआ। उसके बाद हमारा 3 दिन का मेडिकल यहीं पर भोपाल के एमएच में। अब मेडिकल में तो ठीक है, जब तक 12-3 बजे तक मेडिकल होता था, उसके बाद तो भाई साहब पूरा पिकनिक मोड। बोला लेट्स सेलिब्रेट यार, जश्न मनाते हैं, चल बाहर, यहाँ खाना वहाँ खाना, ये सेलिब्रेशन, पिक्चर देखना। तो हमने अभी भी याद है, जो जीता वही सिकंदर भोपाल में हमने देखी थी, मैंने आचार्य ने, और हम पूरा पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और मैं ये सोचूं, उसके पिताजी विंग कमांडर थे एयरफोर्स में, मेरे पिताजी एयरमैन थे, सार्जेंट थे उस टाइम, उसके पिता विंग कमांडर। तो एक कॉम्प्लेक्स रहता ही है। और मैं सोच रहा था यार ये अमीर बाप का बेटा सारे पैसे उड़ा रहा है, मेरे पास तो इतने हैं नहीं, ये खत्म करवाएगा सारे के सारे। लेकिन मैं रंग में भंग डालना नहीं चाह रहा था, तो निकाले जा रहा था धीरे धीरे। बट एक बात बताऊँ, दिल निश्चय की बात देखिए, वो गया, उसने फ़ोन कर दिया अपने घर कि मेरा हो गया। मेरी तरफ देखा, तू बता दे। मैंने कहा मेरे घर में फ़ोन नहीं है। बोला नहीं यार बताना चाहिए तुझे। तो मैंने कहा फ़ोन ही नहीं है तो कैसे बताऊंगा। बोले कहाँ है। तो मेरे पिताजी उस टाइम ग्वालियर में पोस्टेड थे, एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा में। तो बोले कि तू ऐसा कर, ग्वालियर का STD कोड लगा, कोई भी नंबर लगा दे, और जो भी उठाए उसको बोलना यार डायरेक्टरी देखो और एयरफोर्स स्टेशन का नंबर बताओ। मैंने कहा ऐसे कौन करेगा। बोले तो करना। तो 4-5 किया, 2-4 ने ऐसे गाली दी क्या बकवास है, लेकिन 5वें ने गलती से कुछ सज्जन व्यक्ति मिल गए, उनके पास डायरेक्टरी थी, उन्होंने कहा रुको, देखा एयरफोर्स स्टेशन एक्सचेंज का नंबर बताया, और फिर वहाँ पर फ़ोन किया। मेरे सारा बजट में देख रहा हूँ ढीला हो रहा है, ये क्या कर रहा है यार, ये मेरे सारे पैसे निकलवाएगा। तो अब वो नंबर लगाया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरे पिताजी को बुलाइए, मैं 4 घंटे बाद फ़ोन करूँगा। मतलब उसने मेरे को बतवा के छोड़ा मेरे पिताजी को कि भाई मेरा हो गया। उसके बाद हमने जश्न मनाया सारा लास्ट के दिन। और मेडिकल में, हाँ मेडिकल में क्या हुआ कि उसके एक्सरे में वो स्पाइन में कुछ आ गया। तो डॉक्टर बोलता है यार तेरा तो टेम्परेरी रिजेक्शन है। कहता सर क्यों। बोला नहीं यू कांट बेंड, वो ये वो। तो उसने सारा योगासन वोगासन सब मुड़ के सब वहीं दिखा दिया। बोले तू ये कैसे कर रहा है। बोला सर। बोला लेकिन तेरे एक्सरे में है। कहता सर लड़ाई एक्सरे लड़ेगी कि मैं लड़ूंगा। वो कहता कि अच्छा ठीक है। फिर भी एक टेम्परेरी रिजेक्शन उसको भी दिया, मेरा भी एक छोटा सा था, मेरा भी टेम्परेरी रिजेक्शन दिया और हमको छोड़ दिया। हम फाइनली आ गए 12 बजे की रैली थी भोपाल रेलवे स्टेशन में। अब मैं उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी मध्य प्रदेश की ऐसी थी कि मैं ग्वालियर अगर पहुंच भी जाऊं 9-10 बजे के बाद, तो आप महाराजपुरा जो है ग्वालियर से बहुत बाहर है, तो वहां से जा नहीं सकते, मतलब मुझे रात भर स्टेशन पे काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं इन लोगों को विदा करता हूँ पहले, मेरे को तो क्या करना, मैं रात की ट्रेन पकड़ूंगा, सवेरे पहुंचूंगा, चला जाऊँ, अभी जाके क्या फायदा। मैं तो बोला तू क्यों नहीं जा रहा, तेरा तो इधर ही है, इतनी जो भी दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही किसी में बैठ जाओ। मैंने कहा मैं जाने कोई फायदा नहीं है। बोला अच्छा ऐसा है क्या। मैंने तुम सबको पहले विदा करता हूँ, मैं रात को जाऊँगा। फिर वहीं देखा खड़े नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे भारत की नई शान, नई चली भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस। वो देख रहा शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ। मैंने कहा तू उधर मत देख। बोले ये कब पहुँचेगी। मैंने कहा ये तो खैर टाइम पे पहुँचती है, बट इसकी तरफ मत देख। मैंने सारे जोड़ के ना एक जनरल बोगी के पैसे मैंने बस बचा के रखे थे कि सारे उड़वा देगा तो इतने तो रखूंगा। तो मैंने कहा इसकी तरफ मत देख। बोले या तो उससे चले जा, आज ही चला जाएगा। मैंने कहा नहीं है पैसे। तो भाई उसने फिर अपनी जेब निकाली और जो 4-5 लोग थे सबके निकलवा रहे, और चवन्नी इकट्ठा करके उसको काउंटर पे जाके मुट्ठी में ऐसे पैसे देके, एंड वो मेरे को उसने बैठा दिया उस ट्रेन में। और मेरे जीवन का पहला एयर कंडीशन ट्रेन की यात्रा थी। तो ये आश्चर्य था, मतलब मैंने कहा निश्चय तक। अब उसके बाद वो एकेडमी में पहुँच गया टाइम पे, एकेडमी मैं पहुँच गया, वो नहीं पहुँचा। जिस दिन हम रिपोर्ट किया मैं देख रहा हूँ कहीं नहीं दिख रहा हो। मैंने कहा यार ये कहाँ गया बंदा। तो मैंने को लगता है इसका टेम्परेरी वाला मामला अटक गया, नहीं आता है। तो हमारा तो एकेडमी में जाते भूत बन गया, बाल काट दिए, मूछे मुड़ा दी, और फिर ऐसा झटका लगा जो का झटका धीरे से कि हम सब पगला जाते हैं शुरू के दिन में ना, बिल्कुल ही। तो तीसरे दिन मैं देखा वो आ रहा है, तो मेडिकल करके लेट हो गया उसको, लेकिन वो तीसरे दिन पहुंच रहा था। मैं वहाँ फ्रंट रोल कर रहा था, तो वो तो नहीं पहचाना। मैं नीचे को बोला अच्छा भैया। बोला तू कौन। मैंने कहा मैं मनोज। अरे तू। बोला हाँ। मैंने कहा तू आ गया। बोला हाँ। बोला कहाँ है तू, कहाँ है, किधर है। मैंने कहा मैं कोहिमा 19। बोला मैं भी उधर ही आ रहा हूँ। मैंने कहा तेरे बाप का राज है कि तू वहीं आएगा, तेरे को जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। बोला नहीं आ रहा हूँ। और भाई साहब 3 घंटे बाद सामान उठाता हुआ खींचता हुआ वो मेरी ही प्लेटून में, मेरी ही बैरक में घुल गया वहाँ पर। बोला मैं ले आया भाई। मैंने कहा जो सोचता था वो होता था, उसका एक अभिशाप वरदान था उसको, जो सोचता था वो पहुँच गया वहाँ पर।
अब उसके बाद बड़ी भी बनते रह गए। जब भी बड़ी पैर बनता था मेरा ही उसका बनता था। जब बोलता ना भाई एक जोड़ी बनाओ, एक दूसरे को कंधे पे उठाओ, तो मैं उसको कंधे पे उठाऊँ, वो मुझे कंधे पे उठाए, और हमारा चलता रहता था एक। अभी घटना बताता हूँ किस प्रकार का व्यक्ति था, किस तरह का दिल मतलब हंसमुख बंदा था। एक बार वो आउट पास गया तो आया शाम को, तो लेके आया शराब की बोतल। अब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, पकड़े जाएंगे, सारे रगड़े जाएंगे। बोला नहीं, ये रख लेते हैं, काम चलेगा धीरे धीरे। मैंने कहा मरवाएगा तू, पकड़े जाएंगे। हाँ, मैंने डरा दिया उसको, कन्विंस कर दिया। मैंने कहा जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। बोला अच्छा ठीक है। मैं ठीक है भाई, रुक मैं इसको विल गेट रिड ऑफ दिस। तो उसने खोला और ले टक 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 सीधा आधा खाली। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोला तूने बोला गेट रिड, तो मैंने गेट रिड हो गया भाई, आधा खाली। मैंने कहा बोला बाकी तू। मैं भी थोड़ा सा इफेक्ट हो गया मेरे को भी उसका, वो टाइगर, तो मैं भी टाइगर समझने लगा। तो मैंने भी गटक दिया। अब उसके बाद गटक दिया, मैंने कहा बस हो गया। बोला नहीं यार, खाना जरूर खाना है। डिनर नहीं किया था। मैंने कहा यार मुझसे ना होगा अभी इस हालत में। बोला नहीं चल मैं तेरे को ले चलता हूँ। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो तो टैंक आदमी था, उसको मेड ऑफ स्टील, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। तो वो मेरे को संभाल के, बोला मैं चल रहा हूँ, संभाल के ले गया वहाँ पर। किसी तरह मैस गए और मैं भी पूरा कॉन्शियस आके बैठ गया। और बस आया, जब बैरक में घुसे तो उसने भी सोचा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और मैं भी निश्चिंत हो गया बैरक में घुसा। और मैं जाके गलती से रूम में जाने की जगह मैं एंटी रूम में बैठ गया। एंटी रूम में बैठा, थोड़ी देर मेरे को 4 टीवी दिखने लगे। मैंने कहा ले हो गया, मैं जाकर सोता हूँ। तो वो एंटी रूम से अपने कमरे के जाने के बीच में मैं गिर गया भाई साहब, फट गया मेरा सर पूरा। सब लोग जानते हैं मेरे यहाँ जो एक निशान है, गोली का निशान है, ये दुनिया जानती है। एक निशान मेरे सर पे पीछे भी है, जहाँ चेहरे का दिया हुआ है।